किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मक्का की वैज्ञानिक खेती के बारे में। मक्का की वैज्ञानिक खेती कैसे करें, आगे वीडियो में जानेंगे। कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, मक्का लगाने का उपयुक्त समय क्या है, उपयुक्त मिट्टी, बुआई कैसे करें, बुआई मशीन से करें या हाथ से करें, व सुंडी के लिए कौन सी दवाएं लगती हैं, पहला स्प्रे कब लगाएं, पहला पानी कब लगाएं, कौन सी दवा डालें एवं कटाई तक सभी संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। हेलो दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं डीएम एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, वीडियो बहुत ही नॉलेज प्लस होने वाला है। अब बात कर लेते हैं उपयुक्त समय की। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं मक्का की बुआई का उपयुक्त समय कौन सा होता है। दोस्तों, हमारे देश में मक्का 2 सीजन में लगाई जाती है। नंबर 1 बसंतकालीन मक्का, नंबर 2 बरसात वाली मक्का। बसंतकालीन मक्का फरवरी मार्च में तथा बरसात वाली मक्का जून जुलाई में लगाई जाती है। यहाँ पर हम बसंतकालीन मक्का की बात करेंगे। किसान भाइयों, बसंतकालीन मक्का लगाने का उपयुक्त समय फरवरी के प्रथम सप्ताह से मार्च के अंतिम सप्ताह तक माना जाता है। इसके बाद लगने वाली मक्का की पैदावार में गिरावट आ जाती है। कुछ किसान भाई अप्रैल में भी मक्का बोते हैं। अप्रैल में मक्का बोने से उतना उत्पादन नहीं मिल पाता। सबसे ज़्यादा उत्पादन फरवरी महीने में मक्का की बुआई करने से मिलता है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों उपयुक्त मिट्टी की। किसान भाइयों, अब बात करेंगे हम उपयुक्त मिट्टी की। किसान भाइयों, बसंतकालीन मक्का की बुआई आप किसी भी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं। ये सभी प्रकार की मिट्टी में आसानी से हो जाती है। मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए। मिट्टी अधिक उपजाऊ होगी तो पैदावार भी अधिक मिलेगी। खेत की तैयारी। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं खेत की तैयारी की। सबसे पहले हमें खेत अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए, जिसके लिए हमें पलेवा करना चाहिए। ओट आने पर खेत में कम से कम 2 गहरी जुताई अवश्य लगाएं। गहरी जुताई लगाने के लिए आप हैरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं खाद की कितनी डोज हमें अपने खेत में लगानी है। सड़ी हुई गोबर की खाद 5 ट्राली प्रति एकड़ की दर से डाल दें। इसके अलावा 1 बोरी डीएपी अथवा 50 किलोग्राम डीएपी तथा 25 किलोग्राम पोटास प्लस 10 किलोग्राम बायर की अल्ट्रा रीजेंट अंतिम जुताई से पहले डाल दें। पहले खेत को भुरभुरा कर लें अथवा अंतिम जुताई रोटावेटर से कराएं। खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं वैरायटी की। वैरायटी का चयन मक्का के लिए बहुत ही ज़रूरी है। किसान भाइयों, अच्छी वैरायटी ही हमेशा अच्छा उत्पादन देती है। मक्का की वैरायटी की बात करें तो यहाँ हम 2 वैरायटी बता रहे हैं। नंबर 1 पर बायर क्रॉप साइंस की डिकाल्ब के नाम से 9108 वैरायटी आती है, जो बहुत ही बेस्ट वैरायटी है, जिसका उत्पादन 40 से 50 कुंटल प्रति एकड़ है। दूसरे नंबर पर पायनियर की P1899 के नाम से एक वैरायटी आती है। ये भी एक अच्छी वैरायटी है। इसकी भी पैदावार 40 से 50 कुंटल प्रति एकड़ है। इसके अलावा श्रीकर की मालिक के नाम से एक वैरायटी आती है। इसका भी अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं बुआई की। किसान भाइयों, अब बात आती है बुआई कैसे करें। बुआई हाथ से करें या मशीन से करें। दोस्तों, बुआई दोनों प्रकार से कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। सीड ड्रिल से भी कर सकते हैं और हाथ से भी कर सकते हैं। हाथ से बुआई करते समय इस बात का ध्यान रखें कि खाद नाली में ही बोएं। सीड ड्रिल से खाद बोने में आसानी होती है। हम आपको सीड ड्रिल से ही बुआई कराने का सजेशन देंगे। अब बात करते हैं कि दूरी कितनी रखें। तो किसान भाइयों, लाइन से लाइन की दूरी 24 इंच यानी 2 फीट रखें। पौधे से पौधे की दूरी 5 से 6 इंच रखें, तभी हमें भरपूर पैदावार मिलेगी। अब बात कर लेते हैं पहला स्प्रे कब करें। दोस्तों, मक्का में पहला स्प्रे कब करें, तो किसान भाइयों हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि पहले स्प्रे का कोई निश्चित समय नहीं है। जब आपकी मक्का में सुंडी दिखाई दे तो आपको पहला स्प्रे करना चाहिए। 1 या 2% सुंडी दिखाई दे तो आपको पहला स्प्रे कर देना चाहिए। अब बात करेंगे हमें पहले स्प्रे में किस दवा का प्रयोग करना है। पहले स्प्रे में किसान भाइयों हम 2 कॉम्बिनेशन बता रहे हैं। आपकी मक्का की फसल में सुंडी भी नहीं रहेगी और फसल भी अच्छी चलेगी। किसान भाइयों, पहले कॉम्बिनेशन में आपको बायर क्रॉप साइंस की बाइगो लेना है, जिसमें ट्रेटा नीलीप्रोल 18.18% SC फॉर्मुलेशन में आता है, जिसकी मात्रा आपको 150 ml प्लस NPK 28-28 1 किलोग्राम प्लस ह्यूमिक एसिड 200 ग्राम लेना है। इन सभी को मिलाकर मक्का की फसल में स्प्रे करेंगे
तो निश्चित रूप से ही मक्का की फसल भी अच्छी चलेगी और सुंडी का पूरी तरह से नियंत्रण हो जाएगा। दूसरे कॉम्बिनेशन में हम आपको बता रहे हैं FMC का कोराजन, जिसमें क्लोरएंट्रानिलीप्रोल 18.5% SC 60 ml लेना है, प्लस 28-28 NPK 1 किलोग्राम प्लस 200 ग्राम ह्यूमिक एसिड, इन सभी को मिलाकर स्प्रे करेंगे तो आपकी मक्का की फसल बहुत ही शानदार रहेगी। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, मक्का की फसल में पहला पानी कब दें। किसान भाइयों, हमें मक्का की फसल में पहला पानी 25 से 30 दिन पर देना चाहिए। ये अंतराल आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं फसल की स्थिति को देखते हुए। अब बात कर लेते हैं खरपतवारों की। अगर आपकी मक्का की फसल में खरपतवार हैं तो बायर क्रॉप साइंस की लॉडिस नाम की एक दवा आती है, जिसकी 500 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। इसका आप अपनी मक्का की फसल में स्प्रे करेंगे तो सभी खरपतवारों की समस्या आपकी मक्का की फसल में पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। एंट्राजन 50% WP इसमें केमिकल आता है, जिसे आप अन्य कंपनियों का भी ले सकते हैं। किसान भाइयों, समय समय पर मक्का की फसल में सिंचाई करते रहें। जब मक्का में भुट्टा बन रहा होता है तब पानी की कमी नहीं होने दें, वरना उत्पादन पर असर पड़ सकता है। दोस्तों, भुट्टा बनने की अवस्था में आपको 25 किलोग्राम पोटास प्लस 1 बोरी यूरिया मिलाकर पौधों की जड़ों के पास देना है, जिसमें आपकी मक्का चमकदार और वजनदार होगी। इसके अलावा किसान भाइयों, आपको दूसरे और तीसरे पानी पर भी यूरिया देना होगा, तभी यूरिया की कमी हमारी मक्का की फसल में पूरी हो पाएगी। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों मक्का की कटाई की। अब बात करते हैं मक्का की कटाई। किसान भाइयों, जब हमारी मक्का की फसल में भुट्टा सूखकर लटक जाए तब हमें मक्का की कटाई या तुड़ाई करनी चाहिए। कुछ किसान भाई हमारे मक्का की कटाई जल्दी कर देते हैं, जिससे उत्पादन में गिरावट आ जाती है। कच्ची मक्का की कटाई बिल्कुल ना करें, पूरी तरह पकने पर ही कटाई करें, तभी आपको भरपूर उत्पादन मिलेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। किसान भाई कमेंट में बताएं ये जानकारी आपको कैसी लगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।